मिश्र जी, पांडव सेना में ध्यान के महारथियों से आपका क्या तात्पर्य है और इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? स्टार्ट। हाँ हाँ, ध्यान के महारथी उन व्यक्तियों को कहते हैं जो ध्यान में पारंगत होते हैं। गीता में ये महारथी कहे गए हैं और इनके 4 वर्ग हैं। एक वर्ग तो ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा से संबंधित है, जिसमें भीम और अर्जुन आते हैं। भीम प्राण ऊर्जा के प्रतीक हैं, अर्जुन जीवन ऊर्जा के प्रतीक हैं। ये दोनों तरह की ऊर्जाएं ध्यान में सहायक होती हैं। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो ध्यान को गति प्रदान करते हैं, ध्यान को बढ़ाने में मदद करते हैं। इनमें संवेग आते हैं। तृतीय वर्ग अष्टांग योग के अंगों के प्रतीकों को है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि का। चतुर्थ वर्ग उन महारथियों का है जो ध्यान की प्रगति के नापने के काम आते हैं। ये काम चक्रों से निर्गत होने वाली ध्वनियों में होता है और द्रौपदी के 5 पुत्र इनके प्रतीक हैं। मिश्र जी, पांडव सेना के विरोध में खड़े कौरव सेनापतियों के क्या क्या नाम हैं और वे किस बात के प्रतीक हैं? पांडव सेना महारथियों के विरोध में खड़े कौरव सेनापति के प्रमुख नामों में द्रोणाचार्य का नाम है, भीष्म का नाम है, कृपाचार्य का नाम है, कर्ण और विकर्ण का नाम है, जयद्रथ का नाम है, भूरिश्रवा का नाम है। और ये क्लेश और विकारों के प्रतीक हैं। इसके बाद जो सेनापति के अंदर में जो सेना है वो दुर्गुणों की प्रतीक हैं। क्या कौरव सेना अजेय थी? हाँ, कौरव सेना के अर्थ ये है कर्मा शक्तियाँ। तो इनमें क्लेश, विकार और दुर्गुण आते हैं। ये जब अहम का सानिध्य पाते हैं तो इनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अजय से लगते हैं। दुर्योधन भीष्म पितामह को घेरे रखने की बात क्यों कहता है? दुर्योधन शंकित है इस बात को लेकर कि पांडव कहीं भीष्म पितामह से संपर्क न साध लें। क्यों? भीष्म पितामह की सहानुभूति पांडवों के प्रति है। जब उनके पास पांडव आ जाएंगे तो वो सहानुभूति उनके पक्ष में चली जाएगी। तो एक राजनीतिज्ञ की तरह दुर्योधन अपने लोगों से कहता है कि भीष्म पितामह को घेर के रखना, कोई उनके पास तक पहुँच न पाए।